morning student. In last class we are discuss about the epithelial tissue, correct? और इपिथेलियल टिश्यू में बेटा अपन ने दो टाइप कर लिए थे, ठीक है। सबसे पहले किया था अपन ने सिंपल इपिथेलियम का जो फर्स्ट टाइप था वो कौन सा बेटा? सिंपल इपिथेलियल का जो फर्स्ट टाइप था सिंपल स्क्वायमस, दूसरा था बेटा सिंपल क्यूबोडियल। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सिंपल कॉलमनार एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। तो जो आज जनरली हम लोग कर रहे थे कौन से बेटा? इपिथेलियल या इपिथेलियम, क्या बेटा? इपिथेलियम टिश्यूज। कौन से बेटा? इपिथेलियम टिश्यूज। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने किया था सिंपल स्क्वायमस। कौन सा बेटा? सिंपल स्क्वायमस। दूसरा अपन ने जो किया था वो था आपका क्यूबोडियल, सिंपल क्यूबोडियल। ठीक है। तीसरा जो है वो है कौन सा बेटा? सिंपल कॉलमनार। कौन सा बेटा? सिंपल कॉलमनार। और फोर्थ वन इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। कौन सा बेटा? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बारे में और इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, दैट इज सिंपल कॉलमनार। कौन सा बेटा? सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो सेल्स होंगी इस टिश्यू की वो कैसी होंगी बेटा? कॉलम जैसे स्ट्रक्चर होंगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉलमनार। जैसे इससे पहले अपन ने लोगों ने पढ़ा था क्यूबोडियल, तो जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की दैट लाइक अ क्यूब, बट इन हेयर कॉलमनार द सेल्स ऑफ द कॉलमनार लाइक अ कॉलम। कैसा बेटा? कॉलम। सेल्स आर पिलर लाइक इन अ शेप, टॉल एंड सिलेंड्रिकल। जो सेल्स है वो कैसी है बेटा? सेल्स आर पिलर लाइक इन स्ट्रक्चर। कैसा बेटा? टॉल है और कैसा है? सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है इलोंगेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल। सेकंड है इलोंगेटेड न्यूक्लियस। कैसा बेटा? बड़ा। इलोंगेटेड nucleus present at the base of this cell, at the base of the cell। सेल के बेस में जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा बेटा? इलोंगेटेड होगा, बड़ा हुआ। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन लाइक बॉइल्ड डक्ट एंड लिवर। It help in absorption and secretion like a bile duct and liver। क्या बेटा? bile duct and liver में इसकी प्रेजेंस है, जो कि क्या है? किस में मदद कर रहा है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण में, और सिक्रेशन, स्रवण में, किसी चीज को स्रावित करना। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम। ये कहीं कहीं पे क्या ले देता है? ब्रूस बॉर्डर कॉलमनार इपिथेलियम प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर। इसने ब्रूस बॉर्डर, कैसा बेटा? ब्रूस बॉर्डर हो गया कहां पे? ब्रूस बॉर्डर कॉलमनार इपिथेलियम इन कौन सी जगह बेटा? इट हैपन इन गॉल ब्लैडर। कहां पे? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है। सेकंड है बेटा ग्लैंडुलर कॉलमनार इपिथेलियम प्रेजेंट इन स्टमक, कोलोन एंड रेक्टम। और जो ग्लैंडुलर है, कौन सा बेटा? ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड के फॉर्म में,
ग्लैंडुलर कॉलमनार प्रेजेंट इन स्टमक कॉमा रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्लैंडुलर ब्रूस बॉर्डर दैट इज डेडुनम एंड इलियम। तीसरा फर्स्ट सेकंड एंड तीसरा जो है ग्लैंडुलर ब्रूस बॉर्डर, इसमें अपना जेजुनम और एक है बेटा इलियम, यहाँ कोलोन में भी होता है ये, ठीक है। फोर्थ इसका मॉडिफिकेशन है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट इन फॉलोपियन ट्यूब। किसमें बेटा? फॉलोपियन ट्यूब, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। फोर्थ वन इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, किसमें? फैलोपियन ट्यूब। क्या बेटा? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन मॉडिफिकेशन दैट इज स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनार दैट इज इपिडिडायमिस एंड वास डिफरेंस। पांचवा क्या बेटा? स्टीरियो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम दैट इज वास डिफरेंस एंड इपिडिडायमिस। ये सभी क्या है? इसके मॉडिफिकेशन है। क्या है बेटा? इसके ये मॉडिफिकेशंस है। क्या है बेटा? ये मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर जनरली देखो स्ट्रक्चर अगर इसकी लें ठीक है। ये हो गई आपकी बेसमेंट लेयर। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका बेसमेंट लेयर। और ये हो गई आपकी कनेक्टिंग टिश्यू। क्या हो गया बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू। और ये इस तरीके की कॉलम के जैसी क्या होती हैं? सेल्स होती है। ठीक है। और इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, दिख रहा है ना? इलोंगेटेड क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया इनका न्यूक्लियस। ये कौन सी हो गई? कॉलमनार सेल्स। ये कौन हो गया बेटा? बेसमेंट लेयर। और ये हो गया आपका कनेक्टिंग टिश्यू। कौन हो गया बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनार इज अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स जो होती हैं इस टिश्यू की कैसी होती हैं बेटा? इट इज़ अ पिलर लाइक इन स्ट्रक्चर दैट इज टॉल एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल।
ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं ये बेस, सेल के बेस में क्या है बेटा, प्रेजेंट है, ठीक है। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, जनरली इसका मेन काम क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन और क्या बेटा, सिक्रेशन का है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन का वर्क हो रहा होगा वहाँ वहाँ इसकी प्रेजेंस होगी। जैसे एग्जांपल दिया जैसे बाइल डक्ट एंड द लीवर, ठीक है। कुछ इसके क्या है, मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे इसने अपने आप को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। वो कौन कौन सी जगह बेटा, समवेयर इट इज टेक अ ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स, करेक्ट, वेयर इट इज प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर, कहाँ पे बेटा, गॉल ब्लैडर में। एंड इट बिकम ग्लैंडुलर इपिथेलियम कॉलमनार इन स्टोमक, रेक्टम एंड कोलोन। मतलब इन ऑर्गन में है तो कौन ही बेटा, कॉलमनार ही है, लेकिन किस फॉर्म में आ गया, ग्लैंडुलर फॉर्म में आ गया, मतलब ग्लैंड भी प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट वन इज ग्लैंडुलर ब्रूस बॉर्डर, ग्लैंडुलर तो है, साथ में क्या बेटा, ब्रूस बॉर्डर, वेयर इज द प्रेजेंस, दैट इज द जेजुनम एंड इलियम, करेक्ट। एंड द सीलेटेड कॉलमनार इपिथेलियम, that the presence in fallopian tube is a part of female reproductive system, and the stereostratified columnar epithelium that are present in vast difference and epididymis, they are part of male reproductive system, correct. So this one is a simple columnar epithelium, correct. Now we are discuss about the pseudo stratified, fourth one is कौन सा बेटा, now we are discuss about our fourth type of epithelial, that is सूडो स्ट्रेटिफाइड। कौन सा बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम। सूडो, फोर्थ वन इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कौन सा है बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू है, करेक्ट। इन दिस इपिथेलियम टू टाइप ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट, लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल्स। सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट है, इन दिस टिश्यू, क्या बेटा, इन दिस टिश्यू two type of the cells are present, two type of cells are present। कौन कौन सा बेटा, पहला है लॉन्ग सेल्स और दूसरी कौन सी है, शॉर्ट सेल्स। कौन सी बेटा, शॉर्ट सेल्स, ठीक है। इस टिश्यू में दो टाइप की सेल पाई जाती हैं, कौन कौन सी बेटा, एक लॉन्ग सेल है, दूसरी शॉर्ट सेल है। सेकंड, दैट इज all these cells are pillar like in shape, so it is also modification of columnar epithelium। दूसरा पॉइंट है बेटा, सभी सेल, all cells arrange in pillar like structure, so it is a type of columnar। कौन सा हो गया बेटा, columnar epithelium, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इन बोथ सेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लेवल, सो इट अपीयर्स bilayered because few cells are too short and reach the top surface। Nucleus in both cells are present in different level। Nucleus are in both cell present at different level। ठीक है, अलग अलग लेवल, किसी का नीचे तो किसी का ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस अपीयर्स बाई लेयर्ड, इसकी वजह से कैसा दिखता है बेटा, बाई लेयर्ड दिखता है। कैसा दिखता है, बाई लेयर्ड दिखता है।
In this epithelium, cilia are present on free end of long cells and goblet cells are also present in epithelium. Cilia are present at the end of free cell and goblet cells are also present. गॉबलेट सेल्स भी क्या पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि बेटा ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी इपिथेलियम, नाजल चैम्बर कहाँ कहाँ पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसके ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड नाजल चैम्बर। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द दिस टिश्यू, देन सिंपल ये क्या हो गया, दिस इज द बेसमेंट लेयर। कौन सी हो गया बेटा, ये बेसमेंट लेयर, ये हो गई आपकी बेसमेंट लेयर। और इसके बाद ये कौन सा हो गया आपका, कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा हो गया बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू। ये हो गया आपका कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। और जो सेल्स होती हैं इसकी, मान लो ये सेल क्या है बेटा, लॉन्ग सेल है, तो दूसरी सेल क्या हो गई, शॉर्ट सेल, लाइक दैट। ठीक है। और न्यूक्लियस मान लो इसका यहाँ है, तो इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, ऐसे क्या है बेटा, अनइक्वल क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये तो कौन सी हो गई आपकी, लॉन्ग सेल हो गई, और ये कौन सा हो गया बेटा, शॉर्ट सेल हो गया। तो pseudo stratified columnar epithelium tissue is a type of simple epithelial tissue। किसका टाइप है बेटा, सिंपल epithelial tissue का ही टाइप है। In this tissue there are two type of the cells are present। कौन कौन सा बेटा, लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल। तो यहाँ पे ये वाली सेल कौन सी है, लॉन्ग सेल, और ये सेल्स जो आप देख रहे हो ये कौन सी है, शॉर्ट सेल्स है, ठीक है। न्यूक्लियस आर इन बोथ सेल्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल। जो न्यूक्लियस है इन सेल्स का, वो कहीं पे क्या है बेटा, अलग अलग लेवल पे है, यहाँ एक जैसे लेवल पे नहीं है, किसी का यहाँ है तो किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, करेक्ट। जिससे ये क्या है, डबल बाई लेयर्ड लगता है। कैसा लगता है बेटा, बाई लेयर्ड लगता है। एंड सीलिया बराबर क्या बेटा, सीलिया जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सीलिया पाए जाते हैं। एट द फ्री एंड ऑफ द सेल, सेल के फ्री एंड पे क्या है, सीलिया की प्रेजेंस है। किसकी बेटा, सीलिया की प्रेजेंस है। और इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं। क्या बेटा, गॉबलेट सेल, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का। प्रेजेंस कहाँ है इसकी, ट्रैकिया में है, ब्रोंक्यूल्स में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में है, नाजल चैम्बर में है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज कंपाउंड इपिथेलियम। कौन सा बेटा? कंपाउंड इपिथेलियम। अपना अगला टिश्यू कौन सा है? ये तो अपने चारों हो गए इपिथेलियम टिश्यू। इपी मतलब अपॉन, थीलियम मीन्स ग्रोथ। द टिश्यूज दैट ग्रो ऑन अनदर टिश्यूज आर नोन एज इपिथेलियम टिश्यूज एंड इपिथेलियम टिश्यूज आर 4 टाइप ऑन बिहाफ ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा सिंपल स्क्वायमस, उसके बाद हमने पढ़ा क्यूबोडियल, सिंपल क्यूबोडियल, तीसरा पढ़ा कॉलमनार और चौथा पढ़ा हमने सूडो स्ट्रेटिफाइड। करेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड इपिथेलियम। किसकी बेटा? कंपाउंड इपिथेलियम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड इपिथेलियम। किसकी बेटा? कंपाउंड इपिथेलियम की बात करते हैं। ठीक है। इट इज अ मल्टी लेयर टिश्यू। अब अपना सेकंड जो है इपिथेलियम में वो कौन सा है? कंपाउंड। ठीक है। इट इज मल्टी लेयर टिश्यू। कैसा है बेटा ये? इट इज अ मल्टी लेयर टिश्यू। इट इज मल्टी लेयर। कैसा है बेटा? मल्टी लेयर टिश्यू है, मतलब इसमें सेल्स की कई सारी क्या पाई जाती है? लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है। सेकंड, लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मेन रोल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, क्या बेटा? नॉट या मेन रोल ऑफ दिस टिश्यू इज प्रोटेक्शन। क्या बेटा? प्रोटेक्शन। मुख्य रूप से इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन कौन कौन सा? केमिकल प्रोटेक्शन और मैकेनिकल। कौन सा बेटा? केमिकल प्रोटेक्शन और दूसरा कौन सा? एंड मैकेनिकल। कौन सा बेटा? मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये केमिकल और मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। Generally on the basis of stretching ability it is 2 type, transitional epithelium और बेटा कौन सा? stratified component epithelium, non stretchable, मतलब जिसको स्ट्रेच किया जा सके और जिसको नहीं किया जा सकता। on the presence of creatine protein the most of this epithelium is 2 type, creatinized and non creatinized। on the basis of creatine protein, second point है on the basis of, क्या बेटा? on the basis of creatine protein it is 2 type, it is 2 type। ठीक है। कौन कौन सा? एक हो गया अपना, एक तो हो जाएगा आपका क्रेटिनाइज्ड। कौन सा बेटा? क्रेटिनाइज्ड और एक नॉन क्रेटिनाइज्ड। क्रेटिनाइज्ड एक कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू और एक हो गया नॉन क्रेटिनाइज्ड। ठीक है। अब क्रेटिनाइज्ड का मतलब है इसमें क्या है? क्रेटिन क्या करेगा बेटा? पाया जाएगा। क्रेटिन क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें क्रेटिन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक। दूसरा, और इस क्रेटिन की वजह से सेल्स जो है क्या हो गए बेटा? डेड हो गए। क्या हो गया? नॉन न्यूक्लिएटेड डेड सेल्स। कैसे होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेटिन
द सेल्स एंड सेल्स बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड डेड सेल्स। सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, कैसा बेटा, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड डेड सेल्स, ठीक है। जबकि क्रेटिन जो है, नॉन क्रेटिनाइज जो होते हैं उसमें क्या है, सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग इन नेचर। कैसी होती हैं, सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग इन नेचर। न्यूक्लिएटेड और लिविंग नेचर की होती हैं। इसमें जो क्रेटिनाइज है, इसमें स्किन, हॉर्न्स, नेल, फेदर्स, क्या बेटा, इसके एग्जांपल हो गया आपका स्किन, नेल, हॉर्न एंड फेदर्स, ठीक है। और आपका नॉन क्रेटिनाइज में जैसे ईसोफेगस, अनल कैनाल, फेरिंग्स, क्या बेटा, ईसोफेगस, अनल कैनाल, फेरिंग्स एटसेट्रा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, मल्टी लेयर्स क्या पाई जाती हैं, सेल्स की लेयर पाई जाती हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये तो क्या हो जाएगा, इसका बेसमेंट लेयर हो गया। क्या हो गया बेटा, बेसमेंट लेयर हो गई। ये हो गया इसका बेसमेंट लेयर। और ये हो गया इसका क्या बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू। क्या हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू। और ये मल्टी लेयर हो गई किसकी, सेल्स की। सिंगल लेयर, इसके बाद ये सेकंड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हो गया, मल्टी लेयर टिश्यू। क्या हो गया बेटा, मल्टी लेयर सेल टिश्यू हो गया। मतलब इसमें सेल्स की एक से ज़्यादा क्या है बेटा, लेयर्स क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड। क्या बेटा, कंपाउंड। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, सीलियस। ये क्या हो गया, मल्टी लेयर ऑफ द सेल। क्या हो गया बेटा, मल्टी लेयर ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम में क्या है बेटा, इट इज अ मल्टी लेयर टिश्यू। मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें कई सारी लेयर्स हैं सेल्स की। मेन रोल ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू का मुख्य रूप सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में नहीं, इसका मेन काम है केमिकल प्रोटेक्शन या फिर क्या बेटा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रेटिन प्रोटीन, क्रेटिन प्रोटीन के आधार पे हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट दिया कि जिसके अंदर क्रेटिन प्रोटीन होगा उसको क्रेटिनाइज्ड कंपाउंड इपिथेलियम, और जिसके अंदर नहीं है क्रेटिन वो क्या कहलाया बेटा, नॉन क्रेटिनाइज्ड कंपाउंड इपिथेलियम। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेटिन, द जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स कैसी हो गई, नॉन न्यूक्लिएटेड, और कैसा हो गया बेटा, डेड। जबकि अगर क्रोटीन नहीं है, क्रेटिन प्रोटीन नहीं है, तो सेल कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी और लिविंग नेचर की होंगी। बात बराबर है।
क्रेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम के एग्जांपल जैसे कि आपकी क्या हो गया बेटा, स्किन, नेल्स, हॉर्न एंड फीदर्स। कौन कौन है बेटा, स्किन, नेल्स, हॉर्न्स एंड फीदर्स। और अगर क्रेटिनाइज एब्सेंट है तो इसमें हो गया आपका ईसोफेगस, अनल कैनाल, फेरिंक्स एटसेट्रा। दिस इज द स्ट्रक्चर, connecting tissue, then basement layer, the multicellular and the cilia. Thank you. In next tissue we are discuss about the connecting tissue, next type of the tissue in next video. Thank you. Have a nice day.